अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज़ आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइज़ आप लोगों को वेलकम है मेरे इस चैनल पे। जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें। और लाइक सभी ने करना है, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्होंने नहीं करना, सभी ने लाइक करना है और अच्छे वाला कमेंट भी करना है। तो गाइज़ ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। मैं फारिग ही बैठा हुआ था तो ये वन ऑफ द स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में से ही किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि जी हमें अप टू डेट पेपर्स का यूज़ कैसे करना चाहिए और बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन किया है जी अली अहमद भाई ने साहिवाल से। तो अब ये है कि आप लोग के माइंड पे भी जो क्वेश्चंस हैं आप मतलब शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस के आंसर भी करूँगा। तो जी मुझे लगा कि अब ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी है बिकॉज आपके 14 अप्रैल से पेपर शुरू हो रहे हैं सेकेंड ईयर के। तो ज़ाहिरी बात है सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी और इवन फर्स्ट ईयर के भी। तो मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो हियर इज़ योर वीडियो कि हमें अप टू डेट पेपर्स का बेस्ट यूज़ कैसे करना चाहिए। इससे पहले गाइज़ मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊं। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं और लाजमी बनिएगा क्योंकि आपको उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस की अपडेट्स उसमें मिलती चली जानी है। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जितने भी लिंक्स हैं सब शेयर किए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करके आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज़ अब हम चलते हैं अपने मेन आर्टिकल की तरफ। अब देखें हम अप टू डेट का बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं। गाइज़ बड़ी सिंपल बात है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह की है। अप टू डेट की जो बात है ना वो बिल्कुल वैसे साल के एंड पे आती है, बिल्कुल ही अप टू डेट अभी आप नहीं कर सकते। इवन जिस स्टूडेंट ने सारा सिलेबस ख़त्म कर लिया है, पहली तो बात है अभी इन दिनों में पूरा सिलेबस शायद ही किसी स्टूडेंट ने ख़त्म किया हो, और अगर किसी ने ख़त्म कर लिया है तो उसको अप टू डेट पेपर की तरफ जाने से पहले उसको मॉडल पेपर की तरफ जाना चाहिए। और कहीं अगर आपके कॉलेज में टेस्ट सेशन हो रहा है या अकेडमी में टेस्ट सेशन हो रहा है तो आपने उस डेली बेसिस पे जो आपका टेस्ट होता है उसको ज्वाइन करना है, वो टेस्ट देना है। और वो टेस्ट देने के लिए आप मॉडल पेपर का यूज़ करें। आप कोई भी अच्छा मॉडल पेपर ले लें, मैं उसमें नहीं बता सकता, बहुत सारी सीरीज़ आई हुई है मार्केट में। मॉडल पेपर तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, कोई उसमें ख़ास फ़र्क नहीं होता क्योंकि सभी लोगों ने मॉडल पेपर जो बनाए होते हैं प्रीवियस बोर्ड्स के पेपर को देख के बनाए होते हैं, तो वो तकरीबन वही होते हैं। उसमें ऐसा मॉडल पेपर लें जिसके अंदर चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो गाइज़ ऐसा मॉडल पेपर आपने देख के ख़रीदना है। तो या मैं देखूंगा अगर कोई मिल जाए मुझे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम भी बता दूंगा आपको, लेकिन मॉडल पेपर एक जैसे ही होते हैं। तो गाइज़ अप टू डेट पेपर की तरफ जाने से पहले आप मॉडल पेपर ख़रीदें और जिसमें चैप्टर वाइज शॉर्ट, लॉन्ग एंड एमसीक्यू दिए हों। अब फॉर एग्जांपल आप सपोज़ करेंगे आपका फिज़िक्स का तीसरे चैप्टर का टेस्ट है। अब अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो लाइक 12th चैप्टर का आप सपोज़ कर लेंगे आपका टेस्ट है। तो 12th चैप्टर का टेस्ट तैयार करना है तो आप पहले पूरा चैप्टर बुक से पढ़ लें एक दफ़ा, जिसकी पूरी तैयारी है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद आप अप टू डेट पेपर निकालें, उसके बाद आप मॉडल पेपर का वो चैप्टर निकालें, उसमें क्वेश्चंस देखें आपको कौन से आते हैं कौन से नहीं आते। फिर उसके बाद अप टू डेट पेपर निकालें। अब अप टू डेट पेपर का मसला ये होता है कि अप टू डेट पेपर में मतलब चैप्टर वाइज डिस्टिंक्शन नहीं होती। अब उसमें ये होता है कि आपको मतलब एक पूरे पेपर में से कोई 2-3 क्वेश्चंस हैं चैप्टर 12 के जो मिलेंगे, बाकी सारा पेपर आपके लिए फजूल है। तो अप टू डेट पेपर्स की बात तब आती है जब आपने पूरी जो बुक है उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया होता है और आपने सारी बुक के टेस्ट दे दिए होते हैं। तो इसलिए अप टू डेट का यूज़ अभी से करना दिस इज़ टू अर्ली, ये बहुत जल्दी है। अप टू डेट को भूल जाएं आप पहले मॉडल पेपर की तैयारी करें। तो उसके बाद आप जो है ना फिर अपना जो टेस्ट है कॉलेज का या एकेडमी का वो टेस्ट दें। तो फिर इस तरह से आपको ना अपने मतलब वैलिडिटी पता चल जाएगी। अब मॉडल पेपर के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट भी समटाइम्स दिए होते हैं,
तो आप वो उसकी टेस्ट की सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर गाइस आप किसी अच्छे टीचर के पास या एकेडमी में जाके, अगर आपके कॉलेज का टेस्ट सेशन अच्छा है तो वो पूरा टेस्ट सेशन ज्वाइन करें जहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे हैं। मैं बिल्कुल अपने कॉलेज में भी चैप्टर वाइज टेस्ट लॉन्च करने वाला हूँ। ये 2 जनवरी से इंशाल्लाह कॉलेजेस खुलेंगे तो मैंने फौरी तौर पे टेस्ट सेशन लॉन्च कर देना है जिसमें मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट लेने हैं। अच्छा गाइस, एनीवे अब जिनकी तो मुकम्मल तैयारी है वो तो इस तरह करेंगे। अब जिनको लगता है कि उन्होंने अभी तक जितना सिलेबस पढ़ा है वही नहीं आता और अभी आगे भी सिलेबस पढ़ना है, वो क्या करें? अप टू डेट पेपर की तरफ तो वो जा ही नहीं सकते। अब उनको जाना है थोड़ा सा सेलेक्टिविटी की तरफ। अब आप पेयरिंग स्कीम्स की तरफ जाएं। पेयरिंग स्कीम 2024 की आ चुकी हुई हैं। बायो एंड केमिस्ट्री की मैंने अपलोड कर दी हुई है, फर्स्ट ईयर की भी, सेकंड ईयर की भी। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, पेयरिंग स्कीम्स 2024 के नाम से। आप वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वो आप पेयरिंग स्कीम ज़रूर देखें। उस पेयरिंग स्कीम में मैंने काफ़ी हद तक गाइड भी किया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर पहले करें, कौन कौन से चैप्टर्स आप बाद में करें। तो गाइज़ अब वो पेयरिंग स्कीम देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। जब आप पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो देखेंगे तो गाइज़ आप पहले कोई कॉपी पेन पकड़ लें और आप उसको लिखना शुरू कर दें जैसे जैसे मैं बताई जाऊंगा। जब पेयरिंग स्कीम आपके सामने आ जाएगी फिर आपके लिए तैयारी करना आसान हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगी कि मैं अगर एक टाइम पे सारे चैप्टर्स तैयार नहीं करता, मैं पहले वो चैप्टर तैयार कर लेता हूँ जिनसे मेरा 100% पेपर जो है वो कवर हो जाना है, तो फिर आपके लिए तैयारी करनी आसान हो जाता है, तैयारी करना ना। जैसा कि मैं केमिस्ट्री की बात करूं फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के पहले 7 चैप्टर्स आप कर लेंगे, आपका मोर देन 95% पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो फिर हम पहले 7 चैप्टर ही कर लें अच्छे तरीके से, बाद में बाकी के 4 चैप्टर कर लें। पहले हम जब 7 चैप्टर मुकम्मल तैयार हो जाएं फिर हम बाकी चैप्टर्स की तरफ जाएं। तो गाइज़ अब ऐसे में ये है कि आप क्या करें, इसमें भी यही करें कि पहले सेलेक्टिव चीज़ों को करें। तो लाइक मैं एक एग्जांपल जैसे दी है, केमिस्ट्री के पहले 7 चैप्टर, तो आप पहले चैप्टर से शुरू करें। पहले चैप्टर से शुरू करें, मॉडल पेपर उठा लें। आपकी तैयारी तो पूरी है नहीं, आप पूरा चैप्टर करेंगे तो आपको समझ नहीं आनी। मॉडल पेपर उठा लें, मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना वो क्वेश्चंस आप करते जाएं, अब मॉडल पेपर में ये भी बताया होता है कि कौन सा जो क्वेश्चन है बोर्ड में कितनी दफ़ा रिपीटेड है। तो आप ऐसा करें कि जो बोर्ड में ज़्यादा दफ़ा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको वेरी फर्स्ट टाइम करें, उनको पहले करें। उसके बाद आ जाएं उन क्वेश्चंस की तरफ जो बोर्ड में कम रिपीटेड हैं, जो कम दफ़ा आए हैं उनको करें, और जो बिल्कुल एक दफ़ा आया हुआ उसको बिल्कुल एंड पे करें। मतलब आप पूरे चैप्टर का एक एनालिसिस बना लेना। पूरे चैप्टर में आप देखें कि लेट्स सपोज अगर 30 क्वेश्चंस हैं तो 30 क्वेश्चंस में से कोई मतलब 8 या 9 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बार बार आए हुए हैं। आप सबसे पहले उन 8 या 9 क्वेश्चंस को करें। उसके बाद कोई तकरीबन कोई अंदाज़ा लगा लें कि 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 2-2, 3-3 दफ़ा आए हुए हैं, फिर उन क्वेश्चंस को कर लें। एंड पे वो क्वेश्चंस रह जाते हैं जो एक दफ़ा आए हुए हैं, तो बाकी के आप उनको कर लें। और फिर जो क्वेश्चन जो कभी भी नहीं आए उनको आप फॉर द टाइम बिंग स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस का भी अंदाज़ा लगा लें। इसी तरह से आप एमसीक्यूज़ के पीछे ना खपिएगा, वो मैं एंड पे आपको करवा दूंगा। तो एक ये तरीका है। अप टू डेट पेपर की तरफ जाएंगे तो आपको उसकी समझ नहीं आनी, क्योंकि अप टू डेट पेपर जो है वो इतना बड़ा पेपर होता है और पूरी बुक में से बना होता है। एक जो चैप्टर आप तैयार कर रहे हैं वो चैप्टर जो होता है वो तो सिर्फ उसमें से तो 1-2 क्वेश्चंस आए होने, तो आपको समझ ही नहीं आएगी। तो अब आप क्या करें, फिर एक तो आप ये चैप्टर वाइज कर लेंगे, आपकी इस तरह से तैयारी हो जाएगी। एक चैप्टर जब आपका हो जाता है फिर आप दूसरे चैप्टर की तरफ चले जाएं। फिर ऐसा नहीं करें कि अगर आपने केमिस्ट्री शुरू की है तो केमिस्ट्री के टेस्ट करते चले जाएं, बायो शुरू की तो बायो के करते जाएं, मैथ शुरू किया तो मैथ के करते जाएं। ऐसा ना करें। एक दिन आप केमिस्ट्री का एक चैप्टर कवर कर लें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी आपको टाइम लगता है। उसके बाद आप सब्जेक्ट चेंज करें, फिर एक चैप्टर केमिस्ट्री का बायो का कर लें या मैथ का कर लें, फिर एक चैप्टर फिजिक्स का कर लें। तो अब इस तरह से जब चैप्टर वाइज करते चले जाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा आप एक चैप्टर हर बुक का कवर हो गया, फिर एक चैप्टर दूसरा चैप्टर कवर हो गया, फिर तीसरा कवर हो गया। जब आप डायरेक्टली अप टू डेट की तरफ चले जाते हैं ना, फिर आपको ये नहीं समझ आती, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि आपने तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चंस किए होते हैं। तो आपको ये कॉन्फिडेंस पेपर तक नहीं आएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है भी कि नहीं है। तो सिर्फ पेपर अप टू डेट पेपर्स की तरफ ना जाएं। तो इसके अलावा मैंने आपको इसमें भी हेल्प हो जाएगी केमिस्ट्री के हवाले से, स्पेशली केमिस्ट्री पार्ट 1, केमिस्ट्री पार्ट 2। मैंने पिछले साल के जो गेस हैं उनके अंदर मैंने चैप्टर वाइज रिव्यू दिए हुए हैं
और मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस पर चैप्टर बना के बताए हुए हैं कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और कितने शॉर्ट क्वेश्चंस कितनी दफ़ा बोर्ड में आए हुए हैं। तो वो आप जब प्लेलिस्ट देखेंगे तो प्लेलिस्ट में मैं नीचे लिंक शेयर कर देता हूँ गैस पार्ट 1 और गैस पार्ट 2 के नाम से। उसमें से केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट, जो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में बार बार रिपीटेड हैं, आप वो देख सकते हैं और उनको देखकर भी आपको एग्ज़ाम्स की काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा और आपकी तैयारी हो जाएगी। और गाइज़, अप टू डेट की जो बात है ना, वो तब आती है जब आपने अपना पूरा सब्जेक्ट तैयार कर लिया हुआ। मतलब केमिस्ट्री का 85 मार्क्स का पेपर है, फिज़िक्स का 85 का है, बायो का 85 का, मैथ्स का 100 का है, कंप्यूटर का 75 का है। तो आपने जब पेयरिंग स्कीम में रहते हुए आप समझते हैं कि आपने 75% से ऊपर का पेपर तैयार कर लिया हुआ है, फिर मेरा भाई अप टू डेट की बात आती है। फिर आप अप टू डेट ख़रीदें, फिर आप एक पेपर को पढ़ें। आपको जब ये समझ आएगी ना कि अप टू डेट के अंदर ये जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये किस चैप्टर में से है, फिर आपको अंदाज़ा होगा। इसी तरह से जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है वो किस चैप्टर से है, तो फिर आप कर पाएंगे। तो ये तभी होगा जब एक दफ़ा आप 75 to 80% सिलेबस में से गो थ्रू कर चुके होंगे। तो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चलें, मॉडल पेपर्स को लेकर चलें। अगर आपके पास कोई अच्छे नोट्स हैं उनको देखें। केमिस्ट्री के लिए स्पेशली जो मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूँ गैस पार्ट 1 गैस पार्ट 2 के वाली, उसको ज़रूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं जो लिंक दे रहा हूँ आपको, उसका किसका लिंक दे रहा हूँ यार, अभी मैं बता रहा था खुद ही। हाँ, अपने जो है ना गैस का जो है ना, क्या था यार, प्लेलिस्ट जो गैस पार्ट 1 गैस पार्ट 2, उसका लिंक आपको दे रहा हूँ, उसको देखें। और सारी की सारी वीडियोस देखेंगे केमिस्ट्री के हवाले से। और पेयरिंग स्कीम्स का जो मैंने लिंक दिया, याद आ गया, पेयरिंग स्कीम जो है उसका लिंक दिया, उसको देखें। आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। और जिसकी फुल तैयारी है वो भी अभी अप टू डेट पेपर की तरफ ना जाएं, दिस इज़ टू अर्ली। आप पहले मॉडल पेपर्स की तरफ जाएं, या अगर मॉडल पेपर की तरफ नहीं जाना चाहते तो गाइज़ आप पहले किसी अच्छी जगह पे एकेडमी में टेस्ट सेशन ज्वाइन करें, किसी अच्छी जगह पे। या अगर आपका कॉलेज अच्छा टेस्ट सेशन करवा रहा है तो अपने कॉलेज टेस्ट सेशन के ऊपर फोकस करें। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो अकेडमीज़ के टेस्ट सेशन भी ज्वाइन कर लेते हैं, वो कॉलेजेस के टेस्ट सेशन भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब कॉलेज में लेट्स सपोज फिज़िक्स का चैप्टर 3 का टेस्ट है, अकेडमी में केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का टेस्ट है, तो ना कॉलेज का तैयार होता है ना एकेडमी का तैयार होता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपने टेस्ट सेशन एक जगह पे ज्वाइन करना, या कॉलेज में या एकेडमी में। हाँ, अगर आपका कॉलेज इतनी रिलैक्सेशन देता है कि अगर आपके टेस्ट में 6 नंबर नहीं आते तो आपके पेरेंट्स को नहीं बुलाया जाएगा, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो आप फिर उसको स्किप करके आप एकेडमी का टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉलेज इतना स्ट्रिक्टनेस कर रहा है कि आपको टेस्ट अच्छा नहीं देते, तो आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, आपको रिपोर्ट दी जाती है और उसमें आपको एम्बैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है, तो फिर एकेडमीज़ की तरफ हरगिज़ ना जाएं। फिर आप कॉलेजेस के टेस्ट सेशन पे ही फोकस करें, अच्छे टेस्ट तैयार करें, अच्छे टेस्ट दें, अच्छे मार्क्स लें और उसमें स्कोर करने की कोशिश करें। तो जनाब ये हैं सारी ट्रिक्स आपकी फ़ाइनल प्रेपरेशन के हवाले से। इनको आप इग्नोर मत करिएगा। देखें, आपके पास टाइम नहीं है, 2 जनवरी से आपके कॉलेजेस ऑन हो रहे हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने अब आपके पास। अप्रैल के मिड में तो सेकेंड ईयर के पेपर हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर को अप्रैल भी पूरा मिल जाएगा। तो आपके लिए जो है काफ़ी क्रिटिकल हैं सिचुएशंस। आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ करना है। अब आने वाले 3 महीने जो हैं उसके लिए आप अपना एक स्केड्यूल सेट कर लें। टाइम टेबल कभी ना बनाइएगा। टाइम टेबल ना तो बनता है, और बन भी जाए तो वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। तो इसलिए टाइम टेबल ना बनाइएगा, ना उसको बनाने में अपना टाइम वेस्ट करिएगा। तो यही जो मेजर इंस्ट्रक्शंस हैं इन्हीं की तरफ जाइएगा। और आपने चैप्टर वाइज तैयारी करनी है। और जब आप अप टू डेट पे डायरेक्ट चले जाते हैं तो फिर चैप्टर वाइज नहीं होती, फिर सिर्फ गैस होता है, तुक्का होता है, लग जाए, ना लगे तो ना। तो अभी अली अहमद फ्रॉम साहिवाल भाईजान, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए थी। तो आप ये देख लीजिएगा कि स्ट्रिक्टली आप डायरेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ अप टू डेट पेपर्स पे फोकस ना कर लीजिएगा। बेटर है किसी मॉडल पेपर को देख लें, किसी अच्छे टीचर को कंसल्ट कर लें, मॉडल पेपर को यूटिलाइज़ करें और चैप्टर वाइज तैयारी करें।
पहले पेयरिंग स्कीम को देखें जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आप पहले चैप्टर सेलेक्ट करें, आपने पहले करने कौन कौन से हैं। जब आपने चैप्टर सेलेक्ट कर लिए हुए हैं तो उसके बाद आप उसके बाद आप मॉडल पेपर्स लें। मॉडल पेपर में से एक एक चैप्टर लेकर चलें। केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है, चैप्टर 1 तैयार करना है तो बल्कि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक से शुरू करेंगे। चैप्टर 7 तैयार करना है तो चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से करें। उसके अलावा आप हेल्प ले सकते हैं, जो मैंने गैस की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है उसमें से भी। तो आप फिर चैप्टर वाइज तैयारी करें, चैप्टर 7 करें, फिर चैप्टर 8 करें, फिर चैप्टर 9 करें, मतलब जो चैप्टर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक तरतीब से जाएं ताकि आपको समझ आए कि आपकी क्या तैयारी हो रही है, क्या तैयारी नहीं हो रही। और जब आपकी मोर देन 70 to 80% एक सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी तो फिर आप फ्री हैं, आप अप टू डेट पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से मज़ीद अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और टेस्ट ज़रूर दें, टेस्ट दिए बगैर आपकी तैयारी नहीं होनी। और होपफुली आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। गाइस, आप लोगों के जहन में जो भी क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर के लिए वीडियोस बनाता चला जाऊंगा और आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो मैं दूर करता चला जाऊंगा। और बाकी ये है कि अब ऑर्गेनिक के लेक्चर्स मैंने चैप्टर 7 के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, चैप्टर 8 के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, चैप्टर 9 के लेक्चर्स चैनल पे पढ़े हुए हैं। चैप्टर 10 से मैंने स्टार्ट करना, कल या परसों से मैंने केमिस्ट्री पढ़ानी भी स्टार्ट कर देनी है। तो वो लेक्चर्स भी अब तरतीब से आते चले जाएंगे और एग्ज़ाम्स तक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 तक तो पढ़े हुए हैं लेक्चर, पहले 4 चैप्टर्स के। 5वां चैप्टर जो उसके मेजर आर्टिकल्स के जो लेक्चर्स हैं वो भी मैं अब डिस्प्ले कर दूंगा, यूट्यूब चैनल पे आने शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन में। तो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लें ताकि इसके आगे आने वाली सारी वीडियोस के अलर्ट्स आपको मिलती चली जाएं। और इसके अलावा गाइज़ इसका लिंक जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि आपको बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशंस भी मिलने वाली हैं और लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं। और एग्ज़ाम डे तक मैंने आपके साथ रहना है, बल्कि आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद एंड पे प्रैक्टिकल्स की तैयारी भी मैंने आपको इसी चैनल से करवानी है। तो डोंट बी वरीड अबाउट योर सब्जेक्ट्स, अबाउट योर स्टडीज़। आपकी तैयारी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। बाकी ये है कि अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, मतलब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।